नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है। इस बार वजह कोई मामूली वोट बैंक मसला नहीं बल्कि वक्फ बिल है। सवाल है कि क्या सच में एक बिल विधानसभा चुनाव का खेल पलट सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने कटिहार से बोला कि अगर सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सवाल उठता है कि क्या ये कदम सीमांचल के मुस्लिम वोटों को फिर से एकजुट करने की रणनीति है या सिर्फ चुनावी शोर है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बिल पर बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में जनसभा में कहा कि लालू राबड़ी की सरकार में आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को बिहार में जगह देने का काम उन्हीं ने किया। तेजस्वी ने साफ कहा कि भाजपा अगर किसी से डरती है तो लालू जी से डरती है। हमारी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुनिए। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्त कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सीमांचल के चुनावी समीकरण में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है और कहा, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या महागठबंधन, हम सबने संसद के अंदर और बाहर इस बिल का विरोध किया है। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो पूरी ताकत से इस बिल को रोकने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वाम दलों ने भी समर्थन में बयान जारी किया है। सीपीआई-एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये कानून केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश है और संघीय ढांचे के खिलाफ है। दूसरी ओर भाजपा ने महागठबंधन के नेताओं के बयानों को संविधान विरोधी करार दिया। आपको बता दें, केंद्र सरकार के वक्फ बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। इसमें वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, प्रबंधन, विवादों में राज्य सरकार की भूमिका बढ़ाने और सीबीआई जांच जैसी धाराओं का प्रावधान है। विपक्ष का आरोप है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सीमांचल के जिलों कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में मुस्लिम आबादी 40 से 60% के बीच है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर आरजेडी कांग्रेस के समीकरण को तोड़ दिया था। तेजस्वी का वक्फ बिल पर आक्रामक रुख ओवैसी फैक्टर को कमजोर करने और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बाद ये मुद्दा अब इंडिया गठबंधन के साझा एजेंडे के रूप में उभर रहा है। जाहिर है बिहार की राजनीति अब वक्फ बिल के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी राग है या सच में सीमांचल की राजनीति में ध्रुवीकरण का नया केंद्र बन जाएगा। जवाब तो 2025 के विधानसभा चुनाव में ही मिलेगा। तब तक राजनीति के इस सियासी खेल पर नजर बनाए रखिए।